अब अतुल लाल जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन से, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट डिक्सन। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। एक मेक इन इंडिया स्टोरी का अगर एक जिसे कहते हैं पर्यायवाची कहते हैं तो उसको डिक्सन को कहते हैं। मैं जब पिछले साल भी वो एक कॉन्फ्रेंस में आया था जहाँ पर द डिक्सन स्टोरी शोकेस हुई थी, वाचानी जी थे उस दिन। तो ये बताएं कि जो पिछले 5 साल डिक्सन के रहे हैं, क्या वो अगले 5 साल रेप्लिकेट हो पाएंगे, क्योंकि बहुत टफ आस्क होगी। देखिए, जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। हमारा करीब 44% का CAGR ग्रोथ रहा है पिछले 7-8 साल में। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत सपोर्टिव है। अब सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस करने की ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। और सिर्फ डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि उसको डीपन करना है। और डिक्सन का एक मेजर फोरे कंपोनेंट्स में है, और हमारी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो बहुत एक्सपैंड कर चुकी है। मोबाइल्स, IT प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम डिवाइसेस, टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट, कंपोनेंट्स, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स, मैकेनिकल्स, एम्प्लायंसेस में कंप्लीट रेंज, रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट रेंज, फ्रॉस्ट फ्री, साइड बाय साइड, डायरेक्ट कूल, विजी कूलर्स, मिनी बार्स, complete set of laundry products, washing machines, dishwashers, microwave ovens, lighting में complete expansion, luminaires में, premium products में, professional में। So हमको ये conviction है कि हम इस opportunity को leverage करेंगे और growth अच्छी रहेगी। बिल्कुल। अतुल जी, एक चीज़ जो डिक्सन जैसी कंपनीज के साथ बहुत लोगों ने कही है कि आपकी शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम वेफर थिन मार्जिन पर हैं, करीब 3% के मार्जिन पर, 3 से 3.5% के बिजनेस के मार्जिन पर। क्या आपको लगता है कि इतना मार्जिन सफिशिएंट है इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए? देखिए, जो अभी हमारा मार्जिन प्रोफाइल है और जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में हम काम कर रहे हैं EMS सिस्टम में, वो कंपैरेबल है हमारे ग्लोबल पीयर्स के साथ। मार्जिन एक्सपेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, और जो हमारे फोरेज हैं कंपोनेंट सेक्टर में, उसमें मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी बेटर है। और सिमिलरली जो हमारे ODM प्रोडक्ट्स हैं, जो हम अप्लायंसेस कर रहे हैं, उसमें भी मार्जिन प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली बेटर है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में मार्जिन एक्सपैंड होंगे ब्लेंडेड बेसिस पे। ओके, मार्जिन एक्सपेंशन होंगे। और रातुल जी ये भी कह रहे हैं कि ग्लोबल पीयर्स से आपके मार्जिन स्टिल, अगर आप देखें, बेटर स्थिति में है। अच्छा अतुल जी, जिस प्रकार का अभी आपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताया अपना, है ना, पिछले 3 साल में वो काफ़ी एक्सपेंड भी हुआ है। आपको सभी सेगमेंट्स को मिला के 2030 या फिर आपके मन में कोई आंकड़ा हो, एक विजन प्रेजेंट करेंगे कि कितनी कैपेसिटी एडिशन करना पड़ेगा आपको सभी सेगमेंट्स को मिलाकर? देखिए, कैपेसिटी एडिशन, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट सेक्टर में, डिस्प्ले में, ऑटोमोटिव डिस्प्ले में, IT प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले में, कैमरा मॉड्यूल्स में, मैकेनिकल्स में, ये हम कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे। डिवाइसेस की कैपेसिटी एक्सपेंशन में, अप्लायंसेस के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन में कंपनी कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करती रही है और आगे भी करती रही है। सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें बताई, वर्टिकल्स बताई आपने अपने बिजनेस की। सर, एक कंसर्न मेमोरी चिप के प्राइस को देखकर भी हुआ था। तो जिस तरीके से मेमोरी चिप्स के प्राइस हाइक्ड हैं और जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप अपने बिजनेस पे देखते हैं, और यहाँ पर इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, प्राइसेस मेमोरी की बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं, जिसकी वजह से डिवाइसेस की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं, और उसका एक डिमांड पे इम्पैक्ट होता है। मगर फॉर्चुनेटली हमारे केस में
हमने अपनी वॉल्यूम सिक्योर करी है, हमारी वॉल्यूम में कोई डिक्लाइन नहीं है, तो हमारा तो वैल्यू वाइज टर्नओवर में इस साल अच्छा इंक्रीज़ आएगा। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बातचीत की आपने, और एक बार फिर से जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स होंगे तो आपसे बातचीत होगी या फिर किसी डेवलपमेंट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक काम करते हैं।